आज हम क्रैश के ऊपर डिटेल्स में जानेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड और सिल्वर के क्रैश के बारे में, जो एक दिन में 27% की गिरावट देखने को मिली, जिसने कुछ घंटों के अंदर $6 ट्रिलियन मार्केट से गायब कर दिए। इसमें सबसे ज्यादा छोटे इन्वेस्टर की हालत बिगड़ी हुई है, जो अपना हाई पोजीशन लेके बैठे थे। उनकी हालत मैं समझ सकता हूँ। गोल्ड $5600 से घट के $2700 तक आ गया है, और जो सिल्वर था वो $120 से घट के $70 से $80 तक आ गया। भाई साहब, मैंने अपने लाइफ में इतना बड़ा क्रैश तो कभी नहीं देखा था। इसका मतलब है कि इसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है लोगों को। इम्पैक्ट आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ लाखों लोग, क्या पूरी दुनिया है जिसको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आज हम गोल्ड और सिल्वर के क्रैश के पीछे का काला सच जानने वाले हैं, जो लोगों को नहीं दिख रहा है, और इस पे मीडिया भी बात नहीं कर रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें। इससे इम्पोर्टेंट अब आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि सिल्वर की प्राइस 420 थी, उसमें 2 लाख की गिरावट देखने को मिली है। भाई साहब, इससे साफ साफ पता चलता है कि लोगों का पैसा चोरी किया गया है। इस क्रैश के पीछे एक रीजन नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। इसका हम डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले आपको यूएसए डॉलर DIX समझना चाहिए। सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, जो लोग इसको इग्नोर करते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो सिल्वर और गोल्ड के अलावा भी डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। डॉलर और इंडेक्स का बहुत बड़ी दुश्मनी है। जब डॉलर ऊपर जाता है तो इंडेक्स नीचे जाती है, और जब इंडेक्स नीचे आती है तो डॉलर ऊपर जाता है। ज्यादातर बिगनर्स को पता ही नहीं होता है कि अगर वो इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उनको डॉलर्स को भी ट्रेड को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जो दूसरा फैक्टर है वो आपको बताता है, फेडरल रिजर्व ने अपना सिग्नल दिया था हॉकिस के नाम से। अब लोगों को दिमाग में आएगा कि ये हॉकिस क्या है। हॉकिस का मतलब होता है इंट्रेंस रेस। जब इंट्रेंस रेस हाई होता है तो यह अपना पोजीशन हाई रखने की कोशिश करता है। इंट्रेंस रेट हाई होता है तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर, यानी कह सकते हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, ये डॉलर में ट्रेड करते हैं ताकि इनका एक अच्छा प्रॉफिट बन सके और इनको एक अच्छा हाई इंट्रेंस भी मिले। इसलिए डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। हर एक ट्रेडर्स को पता होना चाहिए, हर एक ट्रेडर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब गोल्ड और सिल्वर से पैसा निकाला गया तो इसलिए आपको इतना बड़ा पेन देखने को मिला। थर्ड रीजन है हमारा चाइना। चाइना ने अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को स्लो डाउन किया। देखो, जो आप लोग कहते हो सिल्वर और गोल्ड पीजल मेटल नहीं है, यह एक पीजल मेटल है। सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है। यहाँ पर ईवी मोटर, सेमीकंडक्टर और सोलर पैनल में भी यूज हो रहा है। जो चाइना का डेटा आया है उसमें हमें स्लो डाउन देखने को मिला। इसलिए इन्वेस्टर को लगा कि अगर चाइना ने अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर स्लो डाउन किया तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइस डाउन हो सकती है। इसलिए आपको इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। आपको क्या लगता है कि सिल्वर उस लेवल तक जाएगा? अपनी एक राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। चौथा रीजन है यूएसए। अब देखिए, यूएसए के अंदर भी पार्शियल गवर्नमेंट ने शटडाउन किया, जो 31 जनवरी को दोपहर 12 बजे हुआ था। अब प्रॉफिट के लिए सभी इन्वेस्टर अपना सिल्वर और गोल्ड को सेल करना स्टार्ट कर दिए। जब मार्केट के अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है तो यहाँ पर इन्वेस्टर अपना रिस्क कम करते हैं और अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। अब सबसे बड़ा रीजन समझना, जो CME ग्रुप थी वो अपना मेजर हाई किया, इसलिए आपको गोल्ड में इतना बड़ा शटडाउन देखने को मिला। आपको क्या लगता है कि गोल्ड फिर उसी रेट तक जाएगी? अपनी एक राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।